देवियों सज्जनों, सत सत नमन। आज मैं आत्म परिचय भाग 100 के अंतर्गत सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो एक बार प्रेम से बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण व्रत का ये चौथा अध्याय है, मोक्ष का अध्याय है। जब आप समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विघ्न व्यवधान नहीं होगा और परिवार के सभी सदस्य आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, माता पृथ्वी की कृपा होगी कि भूमि भवन वाहन के सुख से संयुक्त होंगे। तो जाना तो है परम यात्रा, अपने परम धाम, भगवान के धाम, जब हमारा वास्तविक घर है। जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन हमें जाना पड़ेगा। और वो जाना ऐसा होगा कि बिना कष्ट के आप चले जाएंगे हम, लेकिन भगवान को याद करेंगे। जैसे आपका संबंध किसी से बना हुआ है और कहीं की यात्रा करना है, चाहे ट्रेन से या प्लेन से या बस से या टैक्सी से, और तुरंत जाना हो, संबंध आपका बना हुआ है, तुरंत आपने याद किया और उसने आपका टिकट करवा दिया। तो यह टिकट आपका पहले से ही भगवान नारायण पूर्ण रूपेण, इसमें कोई वेटिंग नहीं होगी। यह आपका टिकट पूर्ण रूप से प्लेन और ट्रेन का बुक हो जाएगा और जाने में कोई समस्या नहीं होगी। बहुत जल्दी प्रभु के धाम में पहुंचेंगे, कोई कष्ट और पीड़ा नहीं होगी। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं तो बड़ी पीड़ा होती है। कहते हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो जन्म लेते समय और मृत्यु को प्राप्त करते समय बहुत कठिन दुख होता है। इस दुख को भगवान सत्यनारायण ही दूर कर सकते हैं। इसलिए घर और परिवार में भगवान सत्यनारायण ही सुमति ले आते हैं, संपत्ति ले आते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान कि हे दुनिया के लोगों सुनो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति जहां होगी वहां पर माता लक्ष्मी नारायण की प्रिया उपस्थित होती हैं, विभिन्न प्रकार की संपत्तियां वहां होगी। और जहां कुमति होती है वहीं पर विघ्न व्यवधान होते हैं, वहीं पर दुख का निवास होता है। तो सुमति कहाँ होगी, कुमति कहाँ होगी? जहां भगवान सत्यनारायण का व्रत होगा, सत्यनारायण व्रत की कथा होगी, वहां पर सुमति होगी और कुमति दूर हो जाएगी। जहां पर भगवान सत्यनारायण नहीं होंगे वहां पर केवल कुमति होगी, वहां पर केवल दुख ही दुख होगा और दुख भोगते हुए हमें जाना पड़ेगा। भगवान के धाम के पहले
यमराज अथवा धर्मराज वहां पर हमारा अकाउंट देखेंगे कि कैसा आपका अकाउंट रहा मृत्युलोक में। उसी के आधार पर हमें और आपको आगे की यात्रा करने के लिए आज्ञा देंगे। देखिए आइए, सत्य पूजाम करिष्यामि यथा विभो विस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथित्वा मनोरथम नत्वा च दंडवत भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्त तुष्टा सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगाद वचनं चायनम कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापतिं द्रष्टुं समागतः अतः आदृष्टो अभवत् तस्याः कन्यकायाः पतिध्रुवं गृह्यं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत पुनः लब्ध भर्तृ सुता साधो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमंडलात्। अपने सुहृत जनों से कलावती अपने मन की इच्छा को प्रकट करती हुई भगवान को बार बार धन्यवाद देती हुई कि हे प्रभु, इस संपूर्ण संसार की लीला आपकी ही है और संपूर्ण संसार में जो लीला हो रही है आप ही जान सकते हैं। मेरा तो मन था कि हे प्रभु, मैं अपने पिता और परिवार के साथ आपकी इस पूजा को करूं, व्रत को करूं और कथा का श्रवण करूं, यज्ञ आदि करूं, लेकिन मेरे मन की भावना मेरे मन के अंदर ही रखी रह जाएगी। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, इसलिए सती होने के लिए मैं जा रही हूं। भगवान ऐसी भक्ति युक्त वाणी को सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय वो दो दूत घर पर गए थे। महाराज जी, पंडित जी, आचार्य जी, जो लीलावती और कलावती को भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा सुना रहे हैं, पूजन करवा रहे हैं और यज्ञ नहीं हुआ, आरती नहीं हुई, प्रसाद नहीं लिया, बीच में ये दोनों उठकर चली आई हुई हैं, तो वो बड़े दुखी होते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मैंने आवाहित किया है तो मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ आपको मैं प्रस्थान होने के लिए कहता हूं। अब प्रभु, ऐसे भक्तों के यहां मुझे मत भेजिए कि जहां पर बीच में ही कथा भंग करके चले जाते हैं, मुझे भी दोष लगता है। प्रभु, मत ऐसे लोगों के पास मुझे भेजो प्रभु। और उनको भगवान को प्रणाम किया। चौकी वहीं पर लगी है, जैसे भगवान बैठे हुए हैं आपके सामने, उनको प्रणाम करके भगवान को भी ले लेते हैं अपने। और महाराज वहां से निकल पड़ते हैं। उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। शोकम दुखम, शोक और दुख से परिपूरित हो गई है मां और बेटी। संयोग से उन दोनों दूतों ने ही महाराज से बताया। महाराज ने कहा, जाओ दौड़ो और कलावती को सती होने से रोको। उनसे कहो कि तुमने बीच में ही पूजा का परित्याग किया है, कथा श्रवण का परित्याग किया, प्रसाद भी नहीं लिया, भगवान से एक्सक्यूज भी नहीं किया, क्षमा भी नहीं मांगी और न पंडित से पूछा, बल्कि पंडित जी को आदेशित कर दिया कि कथा यहीं पर बंद कर दीजिए। ये उसी का दुष्परिणाम है। आकर के भगवान का घर में आए, प्रसाद ले लें, क्षमा प्रार्थना करके, तो निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने जो प्रसाद का परित्याग किया है, त्यक्त्वा प्रसादम ते कन्या पतिम द्रष्टुम समागता, जो प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने के लिए चली गई, इसलिए भगवान रुष्ट होकर के उनके पतियों को आदृष्ट कर दिया है। तस्याह कन्यकायाः पति ध्रुवम, इसलिए प्रसाद को ले, वो दोनों निश्चित ही अपने पति के दर्शन को प्राप्त करेंगी। वो दोनों नौकर सिंधु नदी के किनारे पर, जहां पर
वो नाव से आने वाले हैं वहां पर दौड़ती हैं और वो दोनों नौकर वहीं के पीछे उनके पीछे वहां पर जाते हैं और कहा, ऐ कलावती रुको, सती मत हो, अग्नि पर, अग्नि के अंदर मत प्रवेश करो, चिता पर मत चढ़ो। लीलावती तुम अपनी पुत्री को रोको, आचार्य ही भगवान होता है। उनका कहना है कि प्रसाद का परित्याग करके आई हैं, इसलिए उनके पति अदृश्य हुए हैं। नाव जो है नदी में भयंकर तूफान में डूब गई है। घर आए, भगवान से क्षमा मांगे, प्रसाद को ग्रहण करें, निश्चित ही उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, उनके पति के दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान ने बताया है कि भगवान ने बताया सत्यनारायण व्रत करने से दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सुखम सर्वत्र विजय प्रदम। दुख और शोक दूर हो जाएगा। दुख अपने आप हम बनाते हैं, इसके बाद वो शोक में बदल जाता है, दुर्घटना हो जाती है। धन और धान्य मिल जाता है, दोनों मिल गया। आज उनके सौभाग्य और सुहाग की प्राप्ति होगी। यदि पूजा को न छोड़ी होती तो ऐसा दुख ना आता। संतान का सुख मिलेगा, सभी स्थानों पर विजय मिलेगी। ये 7 सुख हैं। दोनों उन दूतों ने कहा, रोको 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 रोको, मत सती होने दो, मत सती होने दो। तुरंत लीलावती ने अपनी पुत्री को चिता पर आरूढ़ होने से रोक लिया, हाथ पकड़ करके खींच लिया। कहा, बेटी बहुत बड़ी भूल है, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हुई है। पंडित जी से आदेश भी नहीं लिया, भगवान की पूरी कथा भी नहीं सुना, ना भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। मारे खुशी के कारण हम फूले नहीं समाये और भगवान को छोड़कर चले आए। उसी का दुष्परिणाम है। बेटी चलो घर पर चलते हैं। हम लोगों की भी आदत है, हम लोग भगवान की पूजा कराते हैं अथवा सुनते हैं। पूजा की समाप्ति के बाद आचार्य जो प्रसाद को देते हैं, प्रसाद खाने के लिए अवसर नहीं मिलता, उसे ले जा करके फ्रिज के ऊपर रख देते हैं, उसे ले जाकर बेड के ऊपर रख देते हैं, अन्य अन्य स्थानों पर रख देते हैं और भूल जाते हैं। तो भगवान सत्यनारायण के व्रत के इस प्रसाद को जो मिले उसको प्रसाद को भुगतवा, उसको जो है खाने के बाद ही हम उठें और भगवान को लाख लाख धन्यवाद दें। माँ और बेटी दोनों घर आती हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम, पूजाम चयु न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयम मिति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। ना आपकी पूजा करना मैं जानती हूं, ना मैं आवाहन करना जानती हूं। मेरे पास तो बुद्धि नहीं कि प्रभु आपके समीप कैसे बैठूं, कैसे आपका व्रत करूं, किस प्रकार से आपका आवाहन करूं, अनुष्ठान करूं, कैसे
मैं अज्ञानी और मूर्ख हूं प्रभु, क्षमा करो, आपकी शरण में आई हूं, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो प्रभु। ऐसा कहकर दोनों माँ और बेटी बहुत ही मन में अंतःकरण में रोती हैं, शब्दहीन होकर के रोती हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और कहती हैं प्रभु मैंने जो गलती की है ऐसी गलती क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी आप क्षमा के सागर हैं प्रभु, आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, आप मेरी भूल को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु मेरी भूल को। बार बार ऐसे भगवान के सामने नतमस्तक होती है, प्रणाम करती हैं। इसके बाद प्रसाद को लिया, प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे आ रही हैं नदी की ओर, नदी की ओर आ रही हैं जहां पर वो सोच रहे हैं कि प्रभु आज कैसा दुख है, निश्चित ही अक्षम्य अपराध मुझसे हो गया। लेकिन जैसे जैसे भगवान की कृपा पाकर आगे आगे एक पैर बढ़ाती हैं, वैसे वैसे एक एक पैर जो उनका आगे बढ़ता है, कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध उनके दूर हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और वो तीर्थ की ओर प्रस्थान कर रही है। एक एक पग तीर्थ की ओर उनका जा रहा है। वहां पहुंचती है तो देखा क्या, डूबी हुई नाव, लोगों ने बताया कि ऊपर आ गई और उसमें बिल्कुल साधु और उनका जामाता सकुशल सुरक्षित ही रहा। जहाज से बाहर आया, नाव से बाहर आया और वहीं पर दो माला लिए हुए साधु और जामाता खड़ा हुआ है। कलावती और लीलावती दोनों वहां पर पहुंचती हैं तो देखा तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहता। धन्य है प्रभु आप, धन्य है, धन्य है सत्यनारायण भगवान आप, धन्य है, धन्य है, आपने मेरा जीवन, मेरा सुहाग वापस कर दिया, सौभाग्य मुझे प्रदान कर दिया। सौभाग्यम संततिकरम सुखम सर्वत्र विजय प्रदम, मेरी सर्वत्र विजय हो जाएगी प्रभु। इसके बाद साधु और उसका जामाता कहा, हे दोनों देवियों, आपकी भक्ति के कारण भगवान सत्यनारायण की जो आप आराधना करती थी, उनका व्रत करती थी, भगवान की कृपा से ही हम दोनों जीवित बचे हैं, इसलिए आपका अभिनंदन करना हमारा धर्म है। आपको मैं माल्यार्पण करता हूं। इस प्रकार कलावती ने जामाता के गले में जयमाल वहां नहीं डाला, बल्कि जामाता ने कलावती के गले में जयमाल डाला और साधु ने लीलावती के गले में जयमाल डाला कि आपकी पूजा, आपका व्रत, जैसा कि विवाह के 7 वचनों में कहा गया है कि यज्ञ पूजा अनुष्ठान यदि मैं करूं तो आप मेरा साथ देंगे, तो आपने जो यज्ञ किया है, जो ये व्रत किया है, जो अनुष्ठान किया है, आपकी कृपा के कारण मेरे प्राण बचे हैं। जयमाल शादी में सबसे पहले किसका करना चाहिए, कौन करता है? मोस्टली आपने देखा होगा कि लड़की जो है, वधू जो है, वर के गले में जयमाल डालती है, पंडित से कोई नहीं पूछता। वहां पर तो पहले ही जयमाल होने के बाद बाएं बिठा देते हैं, वर के बाएं पहले ही बिठा देते हैं। भी विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाने के बाद, सिंदूर दान होने के बाद बामांगी होती है कन्या, वो जो है इसके पहले कुमारी रहती है, पहले ही बाएं बैठा देते हैं। जयमाल के समय वर के दाहिने बिठाना चाहिए, वर के दाहिने बिठाना चाहिए। और जयमाल की विधि यही है कि सबसे पहले वर कन्या के गले में जयमाल डाले कि हे देवी, मैं तो
इस सांसारिक जीवन में जीवन यापन करने के लिए, कमाने खाने के लिए नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय आदि करता रहूंगा। भगवान की पूजा अर्चना के लिए मुझे समय नहीं मिलेगा। आप ही करें, आपकी ही कृपा से मैं स्वस्थ रहूंगा, सर्वत्र विजय प्राप्त करूंगा। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपके गले में जयमाल डालता हूं। लेकिन यहां तो कहते हैं कि सीता ने राम जी के गले में जयमाल डाला। राम जी के बाएं भाग में सीता जी बैठी है, शंकर जी के बाएं भाग में गौरी माता बैठी। भगवान की तुलना करते हैं। भगवान का एक अंश भी हम नहीं हैं। तुलना मनुष्यों के लिए आदर्श राम जी ने यहां पर बनाया है। इसलिए अच्छा क्यों नहीं जयमाल जो है लड़कों बर से डलवाती। वो सोचते हैं कि ये अभी से ही पत्नी के आगे झुक जाए। ईगो नहीं होना चाहिए। और यदि कन्या जयमाल डालती है तो भगवान से निवेदन करती है, हे प्रभु मेरे पति अर्थ की प्राप्ति करें, वे कमाएं, बिजनेस करें, व्यापार करें और आने के बाद वे ही पूजा पाठ करेंगे और मैं तो आराम करूंगी। कहें तो आज के समय में शॉपिंग करूंगी, मुझे कुछ न करना पड़े, न पूजा पाठ करना पड़े, न नौकरी करना पड़े, कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे पति करें। तो जयमाल यदि कोई आचार्य से पूछे तो सत्यनारायण व्रत कथा में जो ये है वह जो है यहां से उदाहरण लेना चाहिए कि साधु ने लीलावती के गले में जयमाल डाला, जामाता ने कलावती के गले में जयमाल डाला और वही निश्चित रूप से भगवान की तरफ संपूर्ण संदेह अपने अंदर से मिटा दिया और सपरिवार तथा उनकी नगरी के लोग सब लोग जो है वहीं पर भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को किया। कन्यका तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलात् क्षिप्रम तदा गृहम गत्वा प्रसादम चाबुभोजसा पश्चात सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनम पतिम तथा कलावती कन्या जगाद पितरम प्रति इदानीं चा गृहम याहि विलंबम कुरुषे कथम ततः श्रुत्वा कन्यका वाक्यम संतुष्टो अभवद वणिक्सुतः पूजनम सत्यदेवस्य कृत्वा विधि विधानता धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निज मंदिरम पौर्णमांस्यां च संक्रांतौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम् इह लोके सुखम भोक्त्वा चान्ते सत्यपुरम येव। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की विधि विधान पूर्वक पूजा किया और धन संपत्ति के साथ बंधु बांधवों के साथ अपने वो घर पर गया। और प्रत्येक साल में जो 12 पूर्णिमा होती हैं, प्रत्येक पूर्णिमा को और मुख्य रूप से संक्रांतोचा, और संक्रांत जो दो होती है 14 जनवरी, 14 अप्रैल, 14 जनवरी को खिचड़ी और 14 अप्रैल को सत्तू संक्रांत, ये 2 दिन तो 12 और 2 14 दिन, 365 दिन में केवल 14 दिन व्रत को करके इस लोक में जब तक साधु जीवित रहा, सुखपूर्वक परिवार के साथ निवास किया, शांति पूर्वक निवास किया और जब शरीर छोड़ता है तो भगवान के वैकुंठ लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो देवियों और सज्जनों, मैंने ये चतुर्थ अध्याय आपको पूर्ण रूप से सुना दिया। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को, इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया केवल एक बार सब्सक्राइब करें और अपने नात मात रिश्तेदार जितने सगे संबंधी हैं सबके पास भेजें और कहें कि इस भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा को आप आचार्य के मुखारविंद से सुने और निश्चित ही वह सारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। भगवान इसको लाइक करें और कमेंट्स भी करने की कृपा करें।
जन जन तक पहुंचाएं। कलयुग में यही एक व्रत है जो सबसे आसान, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।